राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी रिको रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने साफ स्वीकार किया कि भिवाड़ी की कुछ फैक्ट्रियां खुले में अनट्रीटेड पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ रही है, जिससे हवा और पानी लगातार जहरीली हो रही है। मंत्री ने इसे जनता के स्वास्थ्य पर हमला बताते हुए प्रदूषण विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब लापरवाही औद्योगिक इकाइयों पर कोई रियायत नहीं मिलेगी और भिवाड़ी को हर हाल में प्रदूषण मुक्त हरित क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण और एसडीएम सुमित्रा मिश्र सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने इस मौके पर दूसरा बड़ा ऐलान किया कि नवनिर्मित भर्तृहरि नगर जिले का मुख्यालय खैरतली रहेगा। उन्होंने कहा, जहां कलेक्टर बैठता है वहीं जिला मुख्यालय माना जाता है और इस पर भ्रम फैलाना जनता को गुमराह करना जैसा है। यही नहीं, मंत्री ने अपने आस्था भरे शब्दों से भी संदेश दिया। उन्होंने कहा, भर्तृ बाबा लोक देवता हैं, उन्हें सच्चे मन से याद करने पर सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे दिल्ली में भी दर्शन देते हैं और तिजारा को उन्होंने सौभाग्यशाली बताया कि यहाँ बाबा की गुंबद और पूजा स्थल है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री बोले कि कांग्रेस अच्छे कामों में हमेशा अड़चन डालती आई है। आंदोलन करने से ऐतराज नहीं, लेकिन आंदोलन जनता की मूलभूत समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि राजनीतिक भ्रम फैलाने के लिए होना चाहिए। और उसमें यहाँ की जो मेरी बात समझ में आई कि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो अनट्रीटेड पानी को सड़कों पे छोड़ देते हैं या खेतों में छोड़ देते हैं। उसमें आज आरओ ने खुद ने स्वीकार भी किया कि ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं। बहुत सारी यूनिट्स पे हमारे विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और आज जो यहाँ पे आरओ है उनको निर्देशित किया गया है कि जो उद्योग ऐसे हैं जो अनट्रीटेड पानी को सड़कों पे छोड़ रहे हैं या खेतों में छोड़ रहे हैं, जिससे किसान की जमीन तबाह हो रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ऐसा भी प्रायः देखा गया कि जो सीवरेज का पानी है वो भी बड़ी मात्रा में अनट्रीटेड होकर के छोड़ा जा रहा है और यही विवाद है हरियाणा और राजस्थान का। हरियाणा का ये कहना है कि ट्रीटेड पानी नहीं है, अनट्रीटेड है, और हमारे उद्योगपतियों का ये कहना है कि ये ट्रीटेड है। तो मैंने हमारे जो पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप फेस वाइज चेक करें। जहां तक ट्रीटेड पानी है, यदि उसके बाद नॉन ट्रीटेड है तो उस यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करें। मुझे ये भी बताया गया कि कुछ टैंकर्स के माध्यम से अनट्रीटेड पानी को यहाँ बहते हुए पानी में छोड़ा जाता है। उन टैंकर्स माफियाओं के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो पॉलीथीन यहाँ बिकती है जो प्रतिबंधित है, क्योंकि नगर परिषद आयुक्त छुट्टी पे गए और ट्रेनिंग में गए हुए हैं और खैरतल आयुक्त महोदय के पास यहाँ का चार्ज है जो मीटिंग में उपस्थित थे, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो प्रतिबंधित पॉलीथीन बेचता हुआ पाया जाए उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भावार्थ ये है कि भिवाड़ी एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है। हम चाहते हैं कि उद्योग चले, लेकिन किसान की तबाही के उस पर उद्योगों को नहीं चलने दिया जाएगा। यही कहा कि जो इंडस्ट्रीज अनट्रीटेड पानी को छोड़ रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक निर्देश और दिया है, मैंने आदेश दिया है, क्योंकि मुझे बताया गया कि नगर निगम आपकी नगर परिषद है और बहुत सारा ऐसा सॉलिड वेस्ट भी इंडस्ट्रीज वेस्ट और जो आपके जो कचरा है वो भी डंपिंग यार्ड के अभाव में जगह जगह डाला जा रहा है और नगर निगम परिषद को 2 या 3 बार नोटिस भी दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जहां जिला कलेक्टर बैठा है, जहां कलेक्ट्रेट चल रहा है, वही मुख्यालय माना जाता है और ये कांग्रेसी मित्रों को भी पता है। लेकिन जानबूझ करके आंदोलन करना, जनता को भ्रमित करना। खैरतल में जिला कलेक्टर महोदय विराजमान है, कलेक्ट्रेट वही है, तो उनको थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए। मंत्री जी देखिए, ऐसा नहीं है। राजसमंद जो जिला है, उस नाम का राजसमंद में कोई कस्बा या कोई गांव ढानी नहीं है। राजसमंद नाम की एक झील है, जिसके कारण उस जिले का नाम राजसमंद पड़ गया। और तिजारा खैरतल जो जिला जिस नाम से जाना जाता था, तिजारा तो स्वयं खुशनसीब है कि यहाँ भर्तृ बाबा की गुंबद है और भर्तृ बाबा का एक स्थान भी है जहाँ पूजा होती है और भर्तृ बाबा लोक देवता है। तो आप उनको याद करेंगे दिल्ली में तो वो आपको साक्षात वहां दर्शन भी देंगे, ऐसा मेरा
तो क्या लगता है सर, ये जो विरोध प्रकट कर रहे हैं बर्तनी नाम रखने से, ये व्यापारी हैं या कांग्रेस के? केवल राजनीति है। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और उनका, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस विपक्ष के नाते आंदोलन करे, हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन जन समस्या को लेके करे, कोई सारगर्भित सुझाव भारत सरकार से रिलेटेड हो, राज्य सरकार से रिलेटेड हो, जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, उसको लेके कोई सुझाव हो मंत्री जी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनके सुझाव पर काम भी करेगा और अमल में भी लाएगा। मंत्री जी पानी तो वहीं जाएगा। अब हरियाणा का ये कहना है कि आपका पानी जो है वो ट्रीटेड नहीं है, उसमें सीवरेज का पानी भी है, और जो आप और हम सब मान रहे हैं कि फैक्ट्री का भी अनट्रीटेड पानी इसके अंदर आ सकता है। इस नाते से जो भी ग्रीवेंसेस हैं, दोनों राज्यों के, हमारे जिला कलेक्टर महोदय और उनके जिला कलेक्टर महोदय के बीच में संवाद हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आपस में बैठ के बातचीत भी करी है। इसमें कोई निर्णय, सारगर्भित निर्णय निकलेगा जिसका स्थायी समाधान। सर रैम को लेकर आपने दो राज्य का झगड़ा बताया, तो ये आपसी सरकार का झगड़ा है या आपसी जो स्थानीय लोगों का झगड़ा है? क्योंकि रैम, देखिए, आप भी अपने घर में गंदा पानी नहीं आने देंगे, मैं भी नहीं आने दूंगा। आप भी चाहेंगे अगर पानी मेरे पास आ रहा है तो साफ सुथरा आवे। इसी बात का झगड़ा है। इस बात को लेकर के हमारे अधिकारीगण आपस में बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस समस्या का निदान। ठीक है सर, थैंक यू।